हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। सुप्रभ सागर से भी अलग भगवान की भी पहचान नहीं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो वीर भी महावीर भी मेरे सन्मति, अब तुम ही हो। हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। प्रभु सागर से भी अलग भगवान की भी पहचान नहीं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरे वर्धमान, अब तुम ही हो। बोलो देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य श्रीमद रत्न 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनीत बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही अल्प अवधि में उत्तरोत्तर ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है। वर्तमान समय में हमारा यह कार्यक्रम किसी समोषण से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार महावीर ने राजा सैनिक के विकल्पों का समाधान किया था, उसी प्रकार मुनि श्री सुप्रभ सागर के मुखारविंद से हम सभी भक्तगण अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम सब मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि महाराज श्री हमारे इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सभी को अपने पुण्योदय से प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और सम्यक समाधान के माध्यम से निश्चित ही वह कार्यकारी उपाय सफल भी हो रहा है, क्योंकि सम्यक समाधान हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है, और वह भी आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर से राजा पंसारी परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ना में शत्रु न चमे प्रिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त सद्देशना ग्रंथ राज में यह शब्द कई बार निकला है। इसका अर्थ समझ में नहीं आया, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमें इसका अर्थ समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। न में मित्र नच में शत्रु नच में प्रिय। यह जो गाथा का एक चरण है, यह आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी के महान आध्यात्मिक ग्रंथ समाधि तंत्र के गाथा का एक चरण है, जहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म की चरम सीमा को समझाते हुए समाधि की विधि को यानी समाधि को समानता को प्राप्त करने की बात कर रहे थे। उस ग्रंथ में से इस पद को, इस चरण को ग्रहण करते हुए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने अनेक कृतियों में, अनेक देशनाओं में इस उद्धरण को, इस पंक्ति को लेते हुए कई सारे प्रवचन देशनाओं में इसका विस्तार से व्याख्यान किया। जहाँ पर राग द्वेष के परिणाम, मित्रता शत्रुता के परिणाम होते हैं, लाभ अलाभ के परिणाम होते हैं, वहाँ नियम से जीव के लिए कर्म का आश्रवबंध होता है। और इस आश्रवबंध से बचने के लिए वह बार बार समता परिणाम यानी सभी जीवों के प्रति समान परिणाम परिणति रखने का जब उपदेश देते हैं, तब इस सूत्रों को कहते हैं नच में शत्रु नच में प्रिया। अर्थ सामान्य भाषा में यह हुआ कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है, मेरा कोई शत्रु भी नहीं है। क्यों शत्रु मित्र नहीं है? क्योंकि मुझे अपने कर्म आश्रव से डर लगता है। अगर मैं किसी से मित्रता के निमित्त से राग करूँगा तो भी कर्म का आश्रव होगा, किसी से शत्रुता के निमित्त से द्वेष भी करूँगा तो भी कर्मों का आश्रव नियम से होगा। इसलिए माध्यस्थ भाव को धारण करने के लिए वह सद्देशना जैसे अनेक देशना ग्रंथों में इस उद्धरण वाक्य को कहते हुए मित्रता शत्रुता इन सबसे दूर होते हुए अपने स्वभाव को या अपने आप को और सभी जीवों को एक सा मानने के लिए, सब जीवों से मैत्री भाव आदि रखने के लिए, राग द्वेष परिणामों से दूर होने के लिए इस पंक्ति को कई बार दोहराते हुए बार बार यही समझा रहे हैं कि वास्तव में अगर निश्चय से देखा जाए तो मेरी आत्मा में और मेरे आत्मा का कोई भी शत्रु कोई भी मित्र नहीं है। ये व्यवहार से आप जहाँ भी शत्रु मित्रता पहचानोगे बनाओगे, नियम से कर्म का आश्रवबंध होगा और राग द्वेष के निमित्त से जो आश्रवबंध होगा वह आने वाले समय में हमें प्रताड़ित करने वाला, परेशान करने वाला हो सकता है। इसलिए निश्चय की दृष्टि को धारण करते हुए अध्यात्म में डुबकी लगाते हुए यह समझाया जा रहा है इस पंक्ति के द्वारा कि मेरा इस संसार में कोई शत्रु नहीं है, ना कोई मित्र है। शत्रु मित्र राग द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है। मेरा तो सभी जीवों के प्रति समता परिणाम है, समान परिणाम है। यही इस पंक्ति का सामान्य से आपके लिए सम्यक समाधान से अर्थ। साबू चौधरी जोधपुर राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी, जीवन में गुरु के बिना किया हुआ दान पुण्य काम में नहीं आता। तो हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है तो हम क्या करें? हमें गुरु की शरण लेनी है। हम क्या करें जिससे कि गुरु जल्दी ही मिल जाए? हम अपना जीवन भक्ति में ही लगाना चाहते हैं। कैसे लगाएं? आप सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये पंक्ति शायद आपने कई बार सुनी होगी और ये पंक्ति मात्र शब्दों में ही सीमित नहीं है, अपितु इसका वास्तविक जीवन से और एक आदर्श जीवन से, आदर्श श्रावक से बहुत बड़ा संबंध रखता है। जितने जितने जीवों का आज तक उद्धार हुआ है, जितने जितने जीवों ने अपने लौकिक पढ़ाई में या लौकिक जीवन में भी सफलता प्राप्त की है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में गुरु का स्थान अहम स्थान की भूमिका बनाने वाला हुआ होगा। नियम से जिसने जिसने समर्पण श्रद्धा भक्ति के साथ साथ गुरु को अपने हृदय में अपने जीवन में प्राप्त किया है, वास्तव में उसका जीवन ही उन्नति की मार्ग पर बढ़ने का कार्यकारी साधन बन सकता है। अन्यथा जिसके जीवन में वह गुरु नहीं है उसका उन्नति का जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। इस कारण से जो आपने ये विकल्प रखा है कि कोई ये गुरु को हम कैसे प्राप्त करें,
या जीवन को अच्छा करने के लिए हम उस गुरु को धारण कैसे करें, गुरु के पास कैसे पहुँचे। वह गुरु कोई दुकान में या कहीं मार्केट में मॉल में मिलने वाली वस्तु नहीं है कि हम जाकर किसी से ऑर्डर ऑनलाइन मंगवा ले या कहीं किसी दुकान में से मॉल में से खरीद के ले आए। हमें जो सच्चे गुरु यानी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज अपने हृदय से ऐसे लग रहे हैं कि नहीं, ये गुरु मेरे जीवन के हो सकते हैं, या जिनकी चर्या, जिनकी देशना, जिनका प्रत्येक क्रियाओं को करने का जो परिणाम परिणति चल रही है, उनकी उन क्रियाओं को, उनकी देशनाओं को, उनकी उस चर्या को देखने से जब आपके ऐसे भाव हो जाए जीवन में कि नहीं, यही सच्चे गुरु मेरे जीवन के हो सकते हैं, जिनके द्वारा मेरा जीवन बदल सकता है, ऐसे जिन सच्चे गुरु से, दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु से आपके भाव बदल जाए या उनको देखते ही तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए, ऐसे उस गुरु को आप अवश्य ही अपना गुरु बनाने का प्रयास करना। मगर मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, घर बैठे बैठे कभी भी हमें गुरु नहीं मिलने वाले हैं। हमें साक्षात उन सच्चे गुरु के पास पहुंचना होगा और उनके पास पहुंचने से ही हमें उनका वह गुरुत्व और हमें उनका शिष्यत्व प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए आपको जहां भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इनकी देशना सुनकर, मैं इनकी चर्या सुनकर, देखकर, आदि आदि उनके उन क्रियाओं को, परिणाम परिणति को समझकर जिस समय हमारा हृदय भीतर से आवाज़ दे कि हाँ, मेरे जीवन को बदलने वाला, जीवन को आकार देने वाला कोई है, तो यही सच्चे गुरु है। जिस गुरु के दर्शन से आपको ये भाव हो जाए, उस गुरु को आप जीवन में अवश्य ही गुरु बनाना, दूसरों की नहीं। मैं तो अपनी स्वयं की सत्य बात कह दूं, मात्र एक बार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के दर्शन करके ही हमने जीवन भर का निर्णय कर लिया था कि ये ही मेरे जीवन भर के लिए सच्चे गुरु हो सकते हैं। हाँ, अपेक्षा से नमो लोहे सवसाहुण की और अनेक अपेक्षाओं से हम सभी दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराजों को गुरु कह सकते हैं, पर दीक्षा, शिक्षा और एक समर्पण देने वाला गुरु सच्चे में एक ही होता है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर तो होते हैं, पर जैसा हर व्यक्ति का, हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता है, बिल्कुल ऐसा ही हर फैमिली का, हर अपना कोई एक फैमिली गुरु भी होना अनिवार्य हुआ करता है। आप शीघ्र ही ऐसे गुरु के पास पहुँचे जिनसे आप अपने आप को प्रभावित मान रहे हो, जो आपकी भावनाओं को समझने के लिए, आपको स्थान देने के लिए, आपको आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, जो आपको ऐसा गुरु लग रहा है जो मेरे लिए ये प्रशंसनीय, मेरे लिए सहायक, मेरे लिए गुरु, मेरे लिए मित्र के समान हो, ऐसे गुरु के पास पहुंचकर आप उनसे उस शिष्यत्व की दीक्षा को ग्रहण करें, आशीर्वाद प्राप्त कर ले और नियम से अपने जीवन को गुरु के द्वारा शुरू करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए देश की राजधानी दिल्ली से राकेश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुल्य करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हमारे मंदिर जी में तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान एवं महावीर स्वामी भगवान की 4 प्रतिमाएं हैं। तो क्या शांति धारा के लिए किसी भी चारों में से किसी भी भगवान को विराजमान करके कर सकते हैं, या फिर सिर्फ शांतिनाथ भगवान की ही शांति धारा कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा भगवान की प्रतिमा के लिए नहीं, अपितु भगवान आत्मा की शांति के लिए की जाती है। वह प्रतिमा चाहे शांतिनाथ भगवान की हो, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, या 24 तीर्थंकरों में से या विद्यमान 20 तीर्थंकर कोई भी भगवान की प्रतिमा हो, परिपूर्ण रूप से शांति धारा का मतलब अपने जीवन में मैं शांति धारण कर लूं, या जो शांति धारा के बीजाक्षर है उसमें जो भावनाएं, जो भाव रखे गए हैं, उन भावनाओं को प्राप्त करने के अभिप्राय से भगवान के मस्तिष्क पर अखंड शांति धारा की जाती है। ये भगवान की प्रतिमा पर की जाने वाली अभिषेक के उपरांत जो शांति धारा है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र जो शांति धारा कर रहे हैं, देख रहे हैं या करने की भावना अनुमोदना कर रहे हैं,
उनके शांति के लिए और संपूर्ण इस ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी मात्रों के सुख समृद्धि आदि की भावना से की जाती है, ना कि वहाँ पर कोई भगवान की प्रतिमा का औचित्य है, कौन से भगवान पर, कौन से स्थान पर, यह विकल्प करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। मात्र भगवान की ही नहीं, बहुत सारे जीवों को ये भी विकल्प होता है कि भगवान के मस्तिष्क पे की जाए, चरणों में की जाए, कि यंत्रजी पे की जाए। आप कहीं भी भगवान की शांति धारा कोई भी भगवान के मस्तिष्क पर, चरणों पर, यंत्रजी पर करना पर परम आवश्यक उस शांति धारा के साथ भीतर से शांति धारण करना है। अगर उसके ही निमित्त से लेकर हमारे में भीतर विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, तो वह शांति धारा करना हमारा किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए जो शांति धारा के विषय में आपको विकल्प है, आप चाहे शांतिनाथ विराजमान कर ले, चाहे आदिनाथ महावीर स्वामी कोई भी भगवान की प्रतिमा विराजमान करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। अपितु उस भगवान की प्रतिमा जैसे हम विराजमान कर रहे हैं तो भगवान की शांति के लिए नहीं, भगवान की प्रतिमा की शांति के लिए नहीं, अपितु अपने भगवान आत्मा की शांति उस भगवान जैसी हमें प्राप्त हो। क्योंकि उन 24 तीर्थंकरों में भले ही शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ है और उनसे ही वह अखंड धर्म की धुरा प्रारंभ हुई, खंड नहीं हुआ, और वही से शांति धारा भी प्रारंभ हुई, पर इसमें कहीं भी दोष नहीं है। अगर हम अन्य किसी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान करके शांति धारा कर रहे हैं तो उसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 24 तीर्थंकर समान गुण वाले होते हैं, उनमें कोई भी कम अधिक गुण वाला नहीं होता। इसलिए शांति धारा आप किसी भी भगवान के मस्तिष्क पर, चरणों पर या यंत्र जी पर भी कर सकते हैं, इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। शांति धारा भगवान आत्मा के लिए करनी है, ना कि भगवान की प्रतिमाओं के लिए। इसलिए आप किसी भी भगवान की प्रतिमा पर शांति धारा कर सकते हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से पीसी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या एक छायक सम्यक दृष्टि आत्महत्या कर सकता है? क्योंकि आगम के अनुसार एक छायक सम्यक दृष्टि जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती, किंतु राजा श्रेणिक के प्रकरण में आता है कि उन्होंने आत्महत्या की। क्या यह उनका अकाल मरण कहा जाएगा? क्योंकि परिस्थिति को देखकर यह अकाल मरण लगता है, जिसको हम हुंडाप सर्पणी काल का दोष मानकर अकाल मरण कह सकते हैं या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली तो बात, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्महत्या नहीं करता। और रही बात अकाल मरण के संदर्भ में, तो अकाल मरण के लिए सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न वर्त्यायुष। जब इसका विस्तार से हम व्याख्यान करेंगे या टीका आदि ग्रंथों में देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ स्पष्ट आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चरमोत्तम देहा यानी मात्र चरम शरीरी नहीं, अपितु चरमोत्तम यानी उत्तम चरम, यानी जो उस चरम शरीरी यानी तद्भव मोक्षगामी जीवों में भी जो उत्तम कहलाते हैं, यानी कि जो तीर्थंकर भगवान आदि हुआ करते हैं, ऐसे उन तीर्थंकर भगवानों का ही मात्र अकाल मरण नहीं होता। शेष जितने भी चरम शरीरी है उनका अकाल मरण संभव है। जरूरी नहीं है कि किसका अकाल मरण हुआ किसका नहीं हुआ। जैसे कि श्रेणी के विषय में आप कह रहे हो, वह भले ही क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने आत्महत्या करके ही अपने प्राणों का त्याग किया, ये भी बिल्कुल परम सत्य है। पर ऐसा सिद्धांत हम पंचम काल की दुहाई देकर या हुंडापसर्पणी काल की दुहाई देकर नहीं बनाया जा सकता कि क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्महत्या नहीं करता। सम्यक दर्शन भिन्न विषय है और चारित्र भिन्न विषय है। वह सम्यक दृष्टि भी अन्य कषायों के प्रेरणा से, यानी मात्र उन्होंने अनंतानुबंधी को जीता है, बाकी शेष जो 3 प्रकार की अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन प्रकार की कषाय की सत्ता उनके पास है, उनकी तीव्र परिणाम परिणति के निमित्त से भी जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी आत्महत्या कर सकता है। और
पुनः उनके उस अकाल मरण के भी अगर हम विषय में समझे तो ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। जो सूत्र मैंने अभी आपको दूसरे अध्याय का समझाया वहाँ उस अपेक्षा से भी हम समझे, वहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि का निषेध नहीं किया। जो असंख्यात वर्ष वाले हैं ऐसे जीव, जो चरमोत्तम देह शरीर वाले हैं ऐसे जीव, इनकी अकाल मरण की निषेध आगम में किया गया है, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि का या मात्र चरम शरीरी जीवों का कहीं भी किंचित भी किसी भी प्रकार से अकाल मरण का निषेध नहीं है। अगर सर्वथा हम ऐसा कह देंगे तो गुरुदत्त स्वामी आदि बहुत सारे उपसर्ग केवली हुए, उनको उपसर्ग करने से केवल ज्ञान हो और अंतर मुहूर्त में उनकी मोक्ष आदि की भी प्राप्ति हो गई, तो क्या हम इनके लिए भी फिर अकाल मरण का निषेध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये सिद्धांत कतई ही संभव नहीं है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि का अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण के लिए मात्र उत्तम चरम शरीरी, चरम नहीं उत्तम चरम शरीरी यानी तीर्थंकर भगवान को जहाँ ग्रहण किया है उनका अकाल मरण नहीं होता। शेष महापुरुष हो या अन्य कोई भी हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, उनका अकाल मरण होना संभव है। पर अकाल मरण हुआ नहीं हुआ ये परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञानी ही भगवान जान सकते हैं। उनके केवल ज्ञान में जो जैसा झलका है बिल्कुल उसी प्रकार से ही उसका निर्णय किया जा सकता है। परम सत्य केवल ज्ञान भगवान ही जानते हैं। हम अनुमान से परिस्थितियों को देखकर ही निर्णय कर सकते हैं, पर जो श्रेणी के विषय में आप कह रहे हो परिस्थिति को देखते हुए वह अकाल मरण हो सकता है। हाँ, अकाल मरण होने में दोष नहीं है, पर वह क्षायिक सम्यक दृष्टि होने से अकाल मरण नहीं होता या क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्महत्या नहीं करता, यह कोई सिद्धांत नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आस्था जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, घर में मकड़ जाले लग जाते हैं तो उन्हें हटाने में हमें दोष भी लगता है, परंतु साफ सफाई के रूप में उन्हें हटाना भी पड़ता है। तो गुरुदेव, हम इससे कैसे बचें और यह संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आएगा या आरंभी हिंसा की श्रेणी में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मकड़जाल आदि जो घर में लगते हैं उनको हटाने से परिपूर्ण रूप से हिंसा का दोष एक श्रावक को लगेगा। भले ही घर गृहस्थी और संसार के निमित्त से मकान को, किचन आदि को स्वच्छ रखना, व्यवस्थित रखना, ये उसका कार्य होने पर भी अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से उस साफ सफाई के समय में या उस क्रियाओं के समय में किसी भी प्राणी, उनके घर, उनके उन स्थानों को विघात पहुंचाया जा रहा है तो परिपूर्ण रूप से हमारे लिए हिंसा का आश्रयबंध अवश्य ही होगा। और वहाँ पर अगर विशेष रूप से हमारा प्रमाद होगा, यानी बिना देखे बिना जाने अनजाने में भी प्रमादपूर्वक हमने उनके घरों को, मकड़जालों को मिठाया है या चींटी आदियों को अपने स्थानों से अलग करके रखा है, तो नियम से वहाँ पर वह प्रचुर मात्रा में हिंसा का आश्रयबंध होके ही रहेगा। साथ में यह बात हम अवश्य समझे कि जो हिंसा के भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, व्यापारी, विरोधी आदि, उन सभी हिंसाओं के साथ साथ हमें इनको और व्यक्ति के परिणामों को भी समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम कौन से परिणामों से युक्त होकर, यानी उस मकड़ जालों को हटाने के निमित्त से जो आपने प्रश्न पूछा है, मकड़ जालों को हटाते समय हमारे परिणाम क्या थे कि उसको हटा के मैं क्या विचार करते हुए हटा रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छा, ये हमारे घर में आकर हमारे यहाँ कचरा कर रहा है इसलिए मैं मकड़े को मार के फेंक रहा हूँ, उसके घर को अलग कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर हमने अगर उनके मकड़ जालों को हटाया है, मकड़ी को घर से बाहर किया है, तो नियम से वह संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। और हमारी भावना तो यह निर्मल है कि किसी भी जीव को परेशानी नहीं हो, दुख नहीं हो, पर अगर लंबे समय तक हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे भी घर में कचरा हो जाएगा या वहाँ भी मकड़ जाले आदि लगने से वहाँ भी कुछ और विषमताएं आ जाएगी। इसलिए वह उसको दुख ना हो
ऐसा कुछ प्रयास करते हुए इन भावों के साथ हमने वहाँ साफ सफाई की है तो कथनचित वह हमारी आरंभी भी हिंसा हो सकती है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें, ये भले ही आरंभी हो, संकल्पी हो, विरोधी हो, हिंसा तो आखिर हिंसा है ही, और हिंसा का तो आश्रव नियम से ही होगा। और स्पष्ट आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ जहाँ गृहस्थी है, जहाँ जहाँ संसार के कार्य है, वहाँ वहाँ नियम से श्रावक को हिंसा का आश्रव बंद होके ही रहेगा। चाहे वह भोजन बनाना हो, भोजन परसना हो, या घर की साफ सफाई हो, किसी भी प्रकार से जो उस गृहस्थी के कार्य में संलग्न हुआ जीव है, उसके लिए नियम से कर्म का आश्रव बंद होके ही रहेगा। इसलिए वह हिंसा से बचने का प्रयास करे, और कम से कम हम इतना तो अवश्य ही कर ले, जो संकल्प पूर्वक उन मकड़ जालों को निकालने का या उनको घर से अलग करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम अच्छे परिणामों के साथ, कम से कम उस संकल्प हिंसा से बचते हुए हम आरंभी या उद्योगी आदि हिंसा तक पहुँचे, क्योंकि वह हिंसा का तो आश्रव होना ही है, पर बहुत आश्रव की जगह अल्प आश्रव, अल्प हिंसा का दोष हमें लगे, हमारे परिणाम, हमारी परिणति ऐसी हो जिससे हमें कम से कम हिंसा का पाप का आश्रव हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदर्श जैन पंच भाई वासिम महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हमारे घर में चैत्यालय है एवं उसमें 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, लेकिन उस प्रतिमा के आँख कान दिखाई नहीं देते, तो वह प्रतिमा पूजनीय है या नहीं? अगर नहीं है तो उसका क्या करें, क्योंकि प्रतिमा बहुत प्राचीन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो प्रतिमा, और चाहे वह प्रतिमा चैत्यालय में घर में विराजमान हो, गृह चैत्यालय में या मंदिर आदि में, कहीं भी वह प्रतिमा जो विराजमान है, जिसकी हमें पूजा अर्चना या अभिषेक आदि करना है, वह परिपूर्ण रूप से सर्वांग सुंदर या परिपूर्ण रूप से अंग उपांग पूर्ण होने वाली ही हो। किंचित भी कहीं भी किसी प्रतिमा का अंग उपांग घिस गया हो या दिखाई नहीं दे रहा हो, या किंचित किसी प्रकार से खंडित आदि भी हो गया हो, तो वह कैसा, कौन सा अंग है, कितने अंशों में घिस चुका है, उस प्रतिमा का फिर क्या अवशेष कैसे बचे हैं, उस पर निर्भर करता है कि वह प्रतिमा पूजनीय, वंदनीय या अभिषेक पूजा करने योग्य है कि नहीं है। और जैसे कि विकल्प में आपने कहा है, घर में जो 24 आपने विराजमान करके रखी है, उस गृह चैत्यालय की उस प्रतिमा का अगर आँख कान नाक आदि पूरा परिपूर्ण रूप से घिस चुका है, उसका दर्शन करना या उसकी पूजा अभिषेक करना आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं है, क्योंकि जिसके आँख कान नाक आदि घिस चुके हैं, खंडित हो चुके हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसी प्रतिमा अगर कोई विराजमान करता है, ऐसी प्रतिमाओं की पूजा पाठ भी फिर भी अगर करता है, तो नियम से वह उस अंग को हीनता को आने वाली पीढ़ी में या वह भी प्राप्त होने की संभावना हुआ करती। इसलिए अगर ऐसी कोई प्रतिमा मंदिर जी में या गृह चैत्यालय में भी विराजमान है, तो उसका परिपूर्ण रूप से विसर्जन करते हुए, निष्ठापन करते हुए उसे कहीं संग्रहालय आदि में पहुंचाना ही उत्कृष्ट कार्य है। पर उसके पहले यह बात अवश्य समझे कि वह जितनी बड़ी, जितनी प्रकार, जैसी जिस प्रकार की प्रतिमा है, बिल्कुल वैसी ही, उतने ही साइज की, उतने ही आकार की और वही प्रकार की वैसी ही प्रतिमा को पहले हम विराजमान करने का संकल्प करें, या पहले उसे विराजमान करें, फिर इसका निष्ठापन करते हुए यथावत विधिवत जो उसके विषय में जानकार है, ऐसे जानकार प्रतिष्ठाचार के द्वारा ही, पंडित के द्वारा ही उसका निष्ठापन करते हुए उसे संग्रहालय में पहुंचाए। अगर वह विधि पूर्वक नहीं हुआ है तो उसका भी हमें विपरीत फल मिल सकता है। इसलिए कोई समझदार, ज्ञानी, विवेकवान पंडित के द्वारा उसका निष्ठापन करते हुए उसे म्यूजियम में पहुंचाने का प्रयास करे, और उसके स्थान पर उतने ही आकार की, उतने ही साइज की और बिल्कुल वैसी ही धातु की, पाषाण की जैसी हो वैसी प्रतिमा विराजमान करे, संकल्प करे,
तो ही उस विपदाओं से और विपत्तियों से हम बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप देख रहे थे हमारा बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आप भी मुनिश्री के मुखारविंद से अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल के माध्यम से भी samyak.samadhan@gmail.com के माध्यम से भी अपना विकल्प भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम पारस चैनल पर 4 बजे प्रसारित किया जाता है तथा हमारा यह कार्यक्रम यूट्यूब चैनल सुप्रभवास पर 5:13 पर प्रसारित किया जाता है तथा मुनिश्री के प्रवचन 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। तो आप सभी घर बैठे हुए हमारे इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और अपना समय धर्म कार्यों में लगाएं। जय जिनेंद्र।